Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to study about vermicomposting. वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है उसमें क्रॉप रेसिड्यू और ऑर्गेनिक वेस्ट को हम यूटिलाइज करके उसमें हम अर्थवर्म्स को ग्रो कराते हैं एंड देन अर्थवर्म्स जो होते हैं वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं वर्मी कंपोस्ट में। वर्मीज जो वर्ड है यहाँ पे वो अर्थवर्म्स के लिए यूज किया गया है एंड कल्चूरा एक वर्ड है जो यहाँ पे हम यूज करते हैं, वर्मी कल्चर भी कहते हैं जिसको हम, क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग में जब अर्थवर्म ग्रोथ करते हैं तो उसको हम वर्मी कल्चर कहते हैं। तो कल्चूरा मीन्स ग्रोथ। We use organic waste as food source for earthworms and then we collect their excreta also known as vermicompost. बेसिकली जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम अर्थवर्म के फूड सोर्स के रूप में ऐड करते हैं एंड देन उसमें अर्थवर्म्स को डालते हैं और वो उसको खाते हैं क्योंकि उनका वो मेन फूड सोर्स होता है। और वो जो एक्सक्रेटा छोड़ते हैं उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं जो कि हाईली न्यूट्रिएंट रिच होता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेस्ट रिडक्शन प्रोसेस है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो हाउस वेस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है और ये स्मॉल स्केल पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोसेस होती है। इसमें हम वर्म स्पीसीज जैसे कि इसीनिया फेटिडा, इसीनिया एंड्री, लुम्ब्रिकस टेबुलस यानी कि रेड वर्म्स, बेसिकली मेनली इन्हीं स्पीसीज को हम यूज करते हैं और भी बाकी 300 के समथिंग जो वर्म्स स्पीसीज हैं उनको यूज किया जाता है। तो अर्थवर्म्स को हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनको हम ग्रो कराते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट मींस पीएच एंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर जो है उसे हम कंट्रोल करेंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, आयरन, जिंक, ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट में। तो ये सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये एक पिट है जिसमें हमने ऑर्गेनिक वेस्ट डाल करके हमने कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और ये इसमें जो आपको अर्थवर्म दिखाई दे रहा होगा ये वर्म है। तो ये वर्म हम यूज करते हैं, ये इसको इसको खाते हैं एंड देन एक्सक्रेटा छोड़ते हैं जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। नाउ फेवरेबल कंडीशंस फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, तो जो पीएच होता है वो हमारा 6.5 से 7.5 होना चाहिए, ज़्यादा पीएच नहीं होना चाहिए नहीं तो वो एसिडिक हो जाएगा और जो वर्म्स होते हैं उनके लिए वो हार्मफुल होगा। और मॉइस्चर जो है हमारा वो मेन होता है क्योंकि अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तो जो वर्म्स हैं वो उसमें ग्रो नहीं करेंगे या फिर अगर हमने उसमें प्रॉपर मॉइस्चर नहीं डाला या पानी नहीं दिया तो जो वर्म्स होते हैं वो सूखने की वजह से उस वेस्ट को या तो वहां से निकल जाएंगे या फिर वो मर जाएंगे। और प्रॉपर एरेशन भी होना चाहिए और टेम्परेचर भी हमारा 18 टू 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आप डायरेक्ट उसको सनलाइट में नहीं रख सकते वरना अर्थवर्म ग्रो नहीं करेंगे या फिर वो चले जाएंगे। तो फर्स्ट हमें इसके लिए एक एप्रोप्रिएट साइट ढूंढनी पड़ती है जो डार्क में हो तो ज़्यादा सही रहता है और या फिर हम उसको ढक भी सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो हमारा फाइनली चॉप्ड होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा बारीक कटा हुआ होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे फेमस प्रोसेस होती है वो पिट एंड हीप मेथड होता है। पिट मीन्स गड्ढा एंड हीप मीन्स ढेर करना। तो इसमें हम शेडी एरिया में परफॉर्म करते हैं और इसका मेजरमेंट 10/4/2 होता है। तो हम इसमें फर्स्ट अपन 1 इंच की बेडिंग तैयार करते हैं, जो हमारी सूखी लीव्स होती हैं पेड़ की उनको, या फिर हम बारीक कटे हुए पेपर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और इसमें फिर हम 9 इंच थिक लेयर बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। और उसके बाद में हम जो मैन्योर होता है या काउ डंग या गोबर भी कहते हैं जिसको, हम उसे वाटर के साथ मिक्स करके उसको ऊपर लेयर तैयार करते हैं ग्राउंड तक पूरा। अगर हमने पिट तैयार की है यानी कि गड्ढा बनाया है तो हम उसको पूरा भर देंगे, उसके ऊपर सबसे ऊपर हम डंग डालेंगे, काउ डंग। अब सब फिर हम ये सब तैयार होने के बाद में हम उसमें रेगुलर वाटरिंग करेंगे
एक्सेस वाटर नहीं डालेंगे, वरना हमारे जो वर्म्स हैं वो हार्म होंगे। टेम्परेचर जो है वो स्टार्टिंग में 66 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, स्टार्टिंग के 2 to 3 वीक्स तक। और जब हीप थोड़ा बहुत कूल डाउन होता है तो हम उसमें वर्म्स ऐड कर देते हैं, छोटे छोटे होल्स बना करके, और वर्म्स जो हैं वो अंदर चले जाते हैं उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर का जो ढेर बनाया था उसमें। तो जो 40 से 50 दिन के बाद में हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है। और इसमें हम वेट के अकॉर्डिंग वर्म्स ऐड करते हैं कि हम कितना ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं, और हमें उसके अकॉर्डिंग वर्म्स डालने होते हैं। हम 1 kg वर्म्स डाल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, जो जल्दी से फिर उसको ऑर्गेनिक वेस्ट को ये खाते हैं और एक्सक्रेटा निकालते हैं, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। तो हमें हार्वेस्टिंग से पहले एक वीक पहले हम वाटर डालना बंद कर देंगे, एंड देन हमारा जो हार्वेस्ट तैयार हो जाएगा ना, जो सॉरी जब हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो हम उसको निकाल करके एक 2 mm की छलनी में हम उसको छान लेंगे। अब इसका टर्नओवर देखते हैं, तो टर्नओवर इसका बेसिकली आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 75% कंपोस्ट हमें प्राप्त होता है। अगर हम 1000 kg पिट अगर भरेंगे तो उसमें से हमें 750 kg कंपोस्ट मिलेगा। और जो 1000 अर्थवर्म्स होते हैं वो 5 kg वेस्ट को एक दिन में कंपोस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वर्मी कंपोस्ट इज़ वेरी न्यूट्रिएंट रिच, जो कि हमने बात की थी, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट इज़ डिजीज रेसिस्टेंस फॉर एनी क्रॉप, ये जो क्रॉप होती है उसको बीमारियों से भी बचाती है। वैल्यूएबल सॉइल अमेंडमेंट होती है। एनहेंस लेग्यूम्स, ये लेग्यूम्स की ग्रोथ को एनहेंस करती है। टेस्ट और प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बढ़ाती है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फोरस सॉल्युलाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो गाइज, इसके बारे में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।